बहुत शुक्रिया। आज का जो एग्जीबिशन है उसके बारे में कुछ बताइए। बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे, कुछ नया फील्ड है। बिकॉज मैं ज़्यादा पेंटिंग में, मेरी बहू पेंटिंग करती है, मगर ज़्यादा हम लोग गाने बजाने में रहते, इधर ध्यान नहीं देते। लेकिन आर्टिस्टिक वर्क है, इट्स सो ब्यूटीफुल एंड गुड एफर्ट फॉर दिस नाइन फाउंडेशन एंड एवरीथिंग। सोल के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है, सोल के लिए एक इंडिविजुअलिटी हाँ ना, सोल तो पेंटिंग में तो खो जाता आदमी जो पेंटिंग करता है, वो वहाँ पे हो सीमा, उस दृष्टि से जब देखता है तो अलग चीज़ होती है ना। और तब दुनिया को हम लोग जो करते रहते हैं दिन भर का, उसको छोड़ के इसमें निकलना पड़ता है। यू हैव टू कम विथ समथिंग न्यू आइडियाज बाय पेंटिंग ओनली, नॉट टू स्पीक, दैट्स द थिंग। एंड देयर आर सो मेनी पेंटिंग विच कैन शो यू समथिंग, दे से समथिंग, व्हेन यू स्लोली लुक एट देम यू कैन फाइंड समथिंग ग्रेट। पेंटिंग की बात करें तो सबसे अच्छा पेंटिंग आपको मैंने तो पूरा देखा ही नहीं अभी, लेकिन मुझे पहले आते ही फर्स्ट ग्लांस में मुझे ये पेंटिंग बहुत अच्छा लगा। टैलेंट के बारे में क्या कहेंगे सर, जो गाना हमने सुना है बहुत अच्छा गाया इन्होंने, डबल वॉइस में गाना इतना, विदाउट एनी। नहीं तो क्या होता कि ऊपर की बीच में कहते कभी बेसुर हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं हुआ। किताब भी नहीं है उनके पास, इसलिए और भी अच्छा होता है काम, इसलिए अच्छा। सर मौजूदा दौर का जो आर्ट है, चाहे वो पेंटिंग हो चाहे वो सिंगिंग हो, हाँ उसे आप किस तरह से देख रहे हैं? सॉरी। मौजूदा दौर का है, जो हाँ बदलते समय के हिसाब से हाँ, बदलते दौर के साथ ऐसा है ना कि टाइम बदलते जा रहा है, बिकॉज वी बिकम वेरी फास्ट। हर चीज़ बटन दबा के सब सामने मिल रहा है, तो नॉलेज तो मिल रहा है। गूगल में भी हमको नॉलेज मिल जाता है, लेकिन उसकी फील जो है, जैसे पानी है, H2 हम बोल देंगे, लेकिन बिना पिए पता नहीं लगेगा पानी क्या है। तो ये टेस्ट की बात जो है, अनुभूति की जो बातें हैं, वो यहाँ दिखती है। जो देखा है उसको विजुअलाइज करना, उसको फिर उसको उसमें सजाना, उसको जिंदा करना, ये सब बातें अलग है। सर बात करते हैं गानों की, संगीत की बात करते हैं। हाँ आपके ज़माने में जो आप गाने बनाया करते थे या किशोरदा गाया करते हाँ। थे या रफी साहब, उन गानों की बात करें तो उनकी जवानी आज भी बरकरार है, ऐसा क्या क्या जादू है? इसका रीज़न एक ही है कि उसमें पोइट्री थी, लेने वाले जो थे वो बहुत अच्छे समझदार थे, सुलझे हुए सब्जेक्ट होते थे, तो उसमें कहानी में कुछ कहना होता था। जैसे अभी सरस्वती चंद्र छोड़ दी सारी दुनिया किसी के लिए, फिर अभी आमदनी अठनी गाना था हमारा 3 बहु रानिया में, जो आज का ज़माना जो चल रहा है, आमदनी अठनी खर्चा रुपया। तो इस तरह से सीख दी जाती थी, उसमें कुछ कहा जाता था जीवन की, जो जीवन में हंसते हंसते आप समझ जाओ। तो आज के गाने जो हैं रिदम के लिए अच्छे हैं, नाचने के लिए अच्छे हैं, तो पोइट्री का इतना कोई महत्व नहीं दिया जाता उसमें, ऐसा लग रहा है मुझे। एंड थिंग्स हैव बिकम चेंज। अब जो यंग जनरेशन है, दे वांट एवरीथिंग फास्टर, फटाफट फटाफट चाहिए। आज के दौर में जो संगीत जो बन रही है, उस पर आप कुछ कहना चाहिए, जिस तरह से संगीत क्योंकि पसंद आता है लोगों को, तो नवी जनरेशन है उनको अच्छा लग रहा है, लेकिन उनका एक ही लगा कि थोड़ी दिन में वो उसको भूल जाते हैं और नई के लिए आते हैं। दे वांट एवरी टाइम न्यू थिंग्स, जो दिल में बसाने वाली बातें नहीं रहती। ऐसा लगता है नाचो कूदो भाग जाओ, ऐसा लगता है। अच्छा, हम ये चाहते हैं कि पंचम साहब पर एक बायोपिक बने, आपका क्या ख्याल है इसमें? सॉरी। पंचम साहब पर एक बायोपिक बने, आपका क्या ख्याल है? अच्छा है, होना ही चाहिए। ही डिजर्व एवरीथिंग, ही वॉज वेरी गुड, वेरी क्रिएटिव, और नेचर के भी बहुत अच्छे थे। तो उन पे बने तो उससे कुछ न कुछ सीखने को मिलता है ना, कि उनके जीवन में क्या था, कैसे थे, इतने सिंपल होते हुए कैसे होता था। जैसे हम लोग शराब नहीं पीते, तो मुझे अमेरिका में एक ने पूछ लिया कि आप शराब नहीं पीते तो ऐसे गाने अच्छे कैसे बन सकते हैं। मैं बोले शराब पीना ज़रूरी है क्या? बोले बिना गाने ही नहीं बन सकते। तो मैं बोले तुलसी कबीर मीरा ये कि शराब पीते थे क्या? वो अंदर की फील थी ना, उतने तो अच्छा काम हमने भी नहीं किया। तो ये फ्री की बातें सब। अब आने वाले समय में फ्यूचर में क्या आपके द्वारा संगीत का कुछ ऐसा लगता है कि जैसे आजकल, इसका मैं एग्जाम्पल ही देता हूँ, हर वक्त आप पार्टी में जाते हैं 3-4 दिन, बड़ा मज़ा आता है। चौथे दिन आप घर पे आके बोलते हैं अभी आज कुछ घर का खाना खिलाओ, तो सेटिस्फेक्शन तो उससे बात से होता है कि जो दिल को छूता है, आराम को देता है, सब कुछ है। तो ये दौर भी थोड़ी देर में, अभी जो म्यूजिक बन रहा है यंगस्टर्स के लिए बन रहा है, सिर्फ नौजवान जो है नाचना कूदना इसी के लिए। थोड़े बड़े होते हैं वो बदलेगा, ठहराव आएगा कहीं ना कहीं, तो ठहराव आए तो फिर वही बातें आएंगी फिर से कुछ कंपोजिशन सुनने को मिलेगा कि है। कंपोजिशन आपको सुनने को मिलेगा? अल्लाह, अभी ऐसा नहीं कि अभी का जो म्यूजिक हो रहा है वो अगर हम भी करने बैठे तो उनको वही लेने वाला वही है कि जिसको डम्बड़ 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 चाहिए।
तो फर्क पड़ जाता था। हम लोग भी करते थे उस ज़माने में, डिस्को नंबर भी आते थे और उसमें पोइट्री होती थी, कुछ कहने का होता था, रिदम होता था, जैसे हुस्न के लाखों रंग कौन सा रंग देखोगे, और कुछ बात नहीं कीजिए, थोड़ा सा ठहरो, ऐसी तरह से क्या बात करते थे। अब थोड़ा सा और हो गया, थोड़ा इसमें आ गए कि बच्चों को जो पसंद आता है वो करते हैं। जो होता है धीरे धीरे अच्छा वही रहने वाला है ज़िंदगी में, बाकी तो आता है और चला जाता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। My exhibition is based mainly on vibrations, and vibration is a very holistic concept. And my inspiration is being from fingerprints. Yeah. So with that as my inspiration, I have developed these paintings. It's all line work which forms into vibrations, and vibrations form the physical reality. That's the whole concept. We can see that we can touch and we can also feel the lines are everywhere. Yes. किस तरह की पेंटिंग किस तरह की कविताएं होती हैं और क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखने की Most important is the concept. The concept is good if you concentrate on the concept, and then how you execute it and bring it out. Okay, and a lot of patience when you take a topic like lines, where you take on fingerprints, you go to work per centimeter. So it's a lot of work involved in it. It's just not a brushstroke. It's a lot of detailing that involved. Detailing involved. जितने के लिए वो आप हाथ से ही Yes, yes. कितने सारे पेंट्स हैं कोई आपका मनपसंद का पेंट जैसे कि हमने देखा वे ऑफ लाइफ और भी सारे Yes. नेचर Yes. किस तरह की पेंटिंग आपको सबसे ज़्यादा पेंट It depends. Anything that strikes me, I work it up. Just anything that strikes me. It's like my favorite right now is the Agori Sadhu there. Now, basically, I didn't want it to look mythological. The Agori Sadhus look beautiful with a lot of color on their forehead and the silver beards and hair. But what I did was, I did the cobweb on his head to show, which talks about clearing the cobwebs of your mind. And it goes for a corporate organization where you think out of the box. So you blend you blend your traditions to the boardroom. That's it. So, that's it. many renowned personalities have appreciated your paintings. What let us know किस तरह का appreciation, best appreciation आपको मिला है? It was non-verbal. It was in the eyes and emotions. It's vibrations again. Yes. Because there's certain things words cannot express, but it's eye contact, and that expression on the face of that, it speaks volumes. Yeah. Thank you so much for coming over. तीन आर्टिस्ट एक साथ तेजस थैंक यू। पहले तो मैं सिडनी लोबो जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आज इतने बड़े इतने सुंदर एग्जीबिशन में हमें बुलाया। बहुत अच्छा एग्जीबिशन है, बहुत खूबसूरत पेंटिंग्स है और स्पेशली इनकी जो कलर स्कीम है वो देखकर बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस आ रहे हैं। और एग्जीबिशंस तो कई होते हैं, लेकिन ये जानकर बहुत खुशी हुई कि ये नैन फाउंडेशन को अपने जो प्रोसीड्स हैं उसका कुछ हिस्सा वो देने वाले हैं। और आज इस एग्जीबिशन के बहाने आनंद जी भाई से भी मुलाकात हुई और एक एक पेंटिंग का उन्होंने हमें मतलब समझाया। और स्पेशली मैं खुद इस क्षेत्र में आने से पहले पेंटिंग करता था, तो मेरी रुचि बहुत है पेंटिंग में। मैं पहले पोस्टर्स पेंट किया करता था, तो प्रेमनगर, जूली, स्वयंवर, स्वर्गनर के मैंने पेंटिंग किए हैं, तो ये मेरा पसंदीदा विषय है। तो आपको ऐसा नहीं लगा कि मैं खुद की पेंटिंग का भी मेरे
इच्छा तो है, लेकिन अब मैं कुछ और कर रहा हूँ, तो फिर भी मेरी अब बेटी इस क्षेत्र में आई, श्रुति, जे स्कूल ऑफ आर्ट में। अब उसने ग्रेजुएशन करके अब मास्टर्स के लिए यूके गई है, तो वो कभी कभी जब सामने होती तो हम दोनों बैठ के पेंटिंग करते हो। बहुत जल्द मेरा एग्जीबिशन भी आप देखेंगे। हमारे आम जिंदगी में कितना इम्पॉर्टेंट होता है? हम लोग जो भी करते हैं पेंटिंग ही तो है, हम जो भी बोलते हैं वो एक पेंटिंग है। बस ब्रश और पेंट हाथ में आ जाए तो वो कैनवस पे आ जाता है, वरना हमारी ज़बान से एक एक चीज़ जो निकलती है वो भी एक पेंटिंग है। और पेंटिंग से हम बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं। वो पेंटिंग का हर एक फिगर, हर एक कलर हमारी आँखों को, हमारे दिल को इन्फ्लुएंस करता है। तो अच्छी अगर पॉजिटिव पेंटिंग हो तो उसका पॉजिटिव असर हमारे इस दिल पे होता है। अच्छा, आने वाले दौर, आने वाले वक्त में आपकी संगीत को और किस किस प्लेटफॉर्म पर सुन पाएंगे? अभी तो फ़िलहाल मैं मेरे बेटे के साथ एक शो कर रहा हूँ, अमिताभ और मैं, जिसमें मैं अमित जी के सुपरहिट गाने और उनके डायलॉग्स पेश करता हूँ, जिसमें मेरा बेटा सिद्धांत भी गा रहा है। और अभी एक अमित जी का एनिमेशन एक सीरीज़ चल रही है डिज्नी चैनल पे, उसमें अमित जी की आवाज़ में दे रहा हूँ, जिसका नाम है अस्ट्रा फोर्स, जिसमें अमित जी का रोल है एनिमेटेड, तो उसकी आवाज़ मैं कर रहा हूँ। आजकल हम देख रहे हैं कि अमित जी खुद रुचि ले रहे हैं, वो गाने गा रहे हैं। जी, आप अगर उनकी गानों की सुरों की अगर बात करें तो किस तरह से आप उनको डिफाइन करेंगे? मैं कहूँगा कि अमित जी जो पैकेज है वैसा मिलना इस दुनिया में कठिन है। एक्टिंग कहिए, हर चीज़ में, हर क्षेत्र में उनके जैसा मुझे नहीं लगता कोई एक्सपर्ट होगा। और सिर्फ वो हर चीज़ जानते भी हैं और उतना ही मतलब डेडिकेशन के साथ हर चीज़ को परफेक्शन की तरफ ले जाने की हमेशा कोशिश में लगे रहते हैं। तो सिर्फ एक्टर ही नहीं, एक बहुत अच्छे म्यूजिशियन हैं, बहुत अच्छे सिंगर हैं, और जब वो गाते हैं तो दुनिया देखती रह जाती है। आजकल देखा जा रहा है मौजूदा दौर के जो जी, आर्टिस्ट हैं, एक्टर्स हैं, वो अपनी खुद अपनी आवाज़ दे रहे हैं। इस बदलते दौर को आप किस तरह देखते हैं? ये वो स्टार्स जब गाते हैं तो वो गाना हिट हो जाता है, वो गाना बिकता जल्दी है, बहुत ज़्यादा पैसे कमाते, इसलिए स्टार्स गाते हैं। तो दौर है, फाइनली फिल्में जो बनती है, प्रोड्यूसर जो फिल्में बनाता है, म्यूज़िक जो बनाता है, वो पैसे कमाने के लिए भी बनाता है, तो वो अच्छा ही दौर है फिल्म इंडस्ट्री के लिए। लेकिन मेरे ख्याल से म्यूज़िक को म्यूजिशियन के साथ पास रहे तो अच्छा है। थैंक यू।